हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम हॉल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, जितने भी विद्यार्थी क्लास 10th में और 2024 मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो हम लोग 5 महत्वपूर्ण प्रश्न जो है देखने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी अच्छे नंबर के आते हैं और हर साल ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं पहला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 2x प्लस 3y बराबर में 11 और 2x माइनस 4y इक्वल टू में दिया गया कितना -24 दिया गया है, को हल कीजिए और यम का वह मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, जिसके लिए y बराबर mx प्लस में 3 हो, ये बोल रहा है। तो ये वाला क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जो है 4 नंबर में पूछा जाता है, जिसको आप अच्छे से नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए समझते हैं इसको कैसे हल किया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखते हैं क्या, सॉल्व लिख देते हैं, सॉल्व या फिर हल लिख सकते हैं आप। इतना लिखने के बाद अब देखिए, हमें जो समीकरण दिया गया उसको नोट करेंगे। तो समीकरण यहाँ पर क्या दिया गया है, तो समीकरण दिया गया है 2x, ठीक है, और प्लस में दिया गया है 3y इक्वल टू में दिया गया है 11। इसे हम बना लेंगे समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। और दूसरा हमारा जो समीकरण दिया गया है वो दिया गया है कितना, 2x माइनस में दिया गया है यहाँ पर 4y, ठीक है, इक्वल टू में दिया गया माइनस में 24 दिया है, इससे बना लेंगे हम समीकरण नंबर 2 बना लेंगे। अब देखिए, कोई भी समीकरण होगा उसे हम हल करने के लिए मतलब विलोपन विधि से हल करेंगे, तो उसमें हमें कोई एक टर्म जो है बराबर चाहिए, जैसे x का या फिर y का। जैसे मान लीजिए इसमें दिया गया 2x प्लस में 3y, इसमें दिया गया 2x माइनस में 4y, तो यहाँ पे 2x बराबर है। तो उसके बाद आपको लिखना क्या होगा, उसके बाद आपको लिखना होगा समीकरण, ठीक है, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, यानी समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। तो समीकरण 1 को उतार लीजिए यहाँ पर। तो 1 दिया गया है, 2x प्लस में यहाँ पर दिया गया 3y इक्वल टू में कितना दिया गया है, तो 11 दिया गया है। इतना हो जाने के बाद अब समीकरण नंबर 2 की बात करें तो यहाँ पर दिया गया है 2x माइनस में यहाँ पर दिया गया है 4y इक्वल टू में क्या दिया गया, तो माइनस में 24 दिया गया, ठीक है। अब हम देखिए घटा रहे हैं तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस माइनस और माइनस यहाँ पर। तो इतना हो जाने के बाद अब देखिए यहाँ पर 2x ऊपर लिखा है, 2x नीचे भी लिखा है, तो 2x में से 2x आप घटाओगे तो कट जाएगा। एग्जाम में आप ऐसा मत काटिएगा, आप केवल स्टेप को दिखाइएगा ही मत, ठीक है। यहाँ माइनस और माइनस ये हो जाएगा प्लस, मतलब ऊपर माइनस नीचे माइनस, तो 2 बार माइनस है तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब 3y, यहाँ पर भी 4y, तो 3 और 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 7y हो जाएगा इक्वल टू, ये दोनों जोड़ देंगे तो माइनस ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 4 और 1 5 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, मतलब ये पूरा पूरा हो जाएगा 35 हो जाएगा। y की वैल्यू जब यहाँ से निकाला जाएगा तो y बराबर लिखेंगे यहाँ पर 35 लिखेंगे और नीचे यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो 7 आ जाएगा, ठीक है। फिर अगले स्टेप पे y का मान निकालेंगे तो 7 से काटेंगे, 7 से कितनी बार में कट जाएगा, तो 5 बार में। अतः y की वैल्यू यहाँ से निकल गया हमारा 5। अब y की वैल्यू निकल गया तो हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो लिखना क्या होगा, लिखना होगा y का मान समीकरण, ठीक है, y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, 1 में रखने पर ये लिख दीजिए। तो समीकरण 1 आपका क्या है, तो यहाँ पर दिया गया 2x, ठीक है, और प्लस में क्या दिया गया 3y इक्वल टू में दिया गया है 11 या 11, ठीक है। तो ये दिया गया है, तो हमें y की वैल्यू पता है तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2, x से हमें कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर लिखेंगे 3 इंटू y की वैल्यू हम निकाले हैं 5, तो यहाँ पर रखेंगे 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 11 हो जाएगा, यानी 11 हो जाएगा। अगले स्टेप पे क्या करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस में 3 बचा हो जाएगा, यहाँ पर 15 हो जाएगा, इक्वल टू में हो जाएगा यहाँ पर 11 हो जाएगा। अगले स्टेप पे क्या करिएगा, तो यहाँ पर लिखिएगा 2x पूरा पूरा उतार दीजिए। अब ये 15 को पंचानवे करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 11, 15 जब इधर बराबर की इधर आएगा ना, तो ये हो जाएगा माइनस में। आई होप आप सभी को पता होगा इतना, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x इज इक्वल टू, यहाँ पर 11 में से 15 को नहीं घटा सकते हैं, तो 15 में से 11 घटाएंगे तो ये घट कर आएगा कितना, माइनस में 4 आ जाएगा। अब x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो x बराबर माइनस में यहाँ पर हो जाएगा 4 और बटे में कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। अगली स्टेप यहाँ पर करेंगे क्या, 2 से भाग देंगे इसमें तो माइनस 2 बार में ये कट जाएगा, ठीक है। तो -2 यहाँ से निकल चुका है। अब देखिए अगले स्टेप पे, अब लास्ट में सवाल आपका क्या बोला था, y बराबर mx, यानी y की वैल्यू ज्ञात करना है। तो क्या करिएगा यहाँ से, तो y की वैल्यू जब हमें निकालना है तो दिया गया है यहाँ पर क्या, m की वैल्यू निकालना है ना, तो लिखेंगे हम y बराबर m
एक्स और प्लस में यहाँ पर लिखेंगे 3, जो सवाल में दिया था वही बता दिया गया है। वाई की वैल्यू हम 5 ज्ञात किए हैं तो यहाँ पर रखेंगे 5 इक्वल टू एम का वैल्यू हमें नहीं पता है इंटू एक्स की वैल्यू पता है कितना, माइनस में 2 पता है और प्लस में कितना है तो 3 हो जाएगा। अगले स्टेप क्या करिएगा तो यहाँ 5 और ये 3 को इधर बुला लाइए तो ये हो जाएगा माइनस में 3 हो जाएगा इक्वल टू, तो इसका गुणा कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 2 और एम हो जाएगा कुछ इस तरीके से। इतना हो जाने के बाद अब 5 में से आप घटाएंगे 3 तो यहाँ बचेगा 2 इक्वल टू में यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 2 एम हो जाएगा। अब क्या करिएगा तो यहाँ पर लिखिएगा 2 और ये जो माइनस में है ये चलाएगा इसके नीचे भाग के रूप में आ जाएगा। ठीक है, तो जब भाग के रूप में आएगा क्या आएगा, माइनस के साथ आएगा तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस और यहाँ पर क्या हो जाएगा एम, ये कट जाएगा यहाँ पर। तो अतः आप बोल सकते हो यहाँ से एम की जो वैल्यू निकलेगा वो निकलेगा कितना, माइनस में 1। यहाँ पर निकल गया एम की वैल्यू, यही हमें ज्ञात करना था तो ये हमने अच्छे तरीके से यहाँ पर ज्ञात कर लिया है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये आपका है क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा काफ़ी खतरनाक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का आता है, ये आप क्वेश्चन देख सकते हो। ठीक है, ये एज रिलेटेड का क्वेश्चन है और ये 6 नंबर का आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को आप लोग काफ़ी अच्छे तरीके से समझने की पूरा कोशिश कीजिएगा। तो दिया गया सवाल में 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष बाद आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो ये बोल रहा है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर सॉल्व लिख लेंगे। ठीक है, सॉल्व लिखने के बाद अब रहमान की आयु देखिए बोल रहा है, अब हमें भी नहीं पता रहमान की आयु क्या है तो हम मान लेंगे। तो आप क्या लिखेंगे, माना। ठीक है, रहमान की वर्तमान, ठीक है, वर्तमान आयु मान लीजिए। माना रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष है। कितना मान लिया, x वर्ष मान लिया। अब सवाल में बोल रहा 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, यानी यहाँ पे लिख दीजिए 3 वर्ष पूर्व। अब इस पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। अभी मान लीजिए रहमान यक्स वर्ष का है, अगर 3 साल पूर्व, पूर्व का मतलब पीछे, 3 साल पीछे रहमान कितने साल का होगा, तो यहाँ से लिखिए रहमान 3 साल पीछे जाना है तो रहमान जो है 3 साल पीछे जाना है तो अभी यक्स वर्ष का है तो यहाँ पर यक्स लिखिए। 3 साल पीछे का मतलब क्या करते हैं, मान लीजिए आप अभी 10 साल के हो, 5 साल पहले कितने साल के रहे हुए, 5 साल के रहे हुए, तो अब क्या करते हो अपने एज में से, मतलब जितना भी वर्तमान आए उसमें से 5 साल घटाते हो ना। तो इसमें अभी यक्स वर्ष का रहमान है, इसमें 3 साल पीछे जा रहा है तो यहाँ पर हम 3 साल क्या कर देंगे, इसमें माइनस कर देंगे। तो यानी यक्स माइनस में हो जाएगा क्या, 3 वर्ष हो जाएगा। 3 साल पहले की बात बोला है। ठीक है, हो गया। अब देखिए क्या बोला है, 5 वर्ष बाद, यानी रहमान अब 5 वर्ष बाद, तो यहाँ पर आप लिखिएगा क्या, 5 वर्ष बाद। तो यहाँ से लिखना होगा 5 वर्ष, 5 वर्ष बाद। तो 5 वर्ष बाद रहमान की उम्र जो रही होगी वो कितना रहा होगा, तो लिखेंगे सबसे पहले 5 वर्ष बाद, यहाँ पे लिखेंगे रहमान। अब जब बाद बोलेगा तो आपको प्लस जोड़ना है। जैसे मान लीजिए अभी आप 5 साल के हो, 5 साल बाद कितने साल के रहोगे, 10 साल के रहोगे, आपने क्या करा 5 साल जोड़ दिया, ये नहीं किया है भाई। तो रहमान अभी यक्स वर्ष का है तो यक्स और प्लस 5 साल और आगे जाएगा तो इसमें क्या जोड़ा दिया, 5 जोड़ दिया जाएगा इसमें, तो इतने साल का हो जाएगा, यानी एक्स प्लस 5 साल का हो जाएगा। अब सवाल में बोला है 3 साल पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और 5 साल बाद आयु का व्युत्क्रम का जो योग है। अब व्युत्क्रम यहाँ से समझिएगा भाई, क्या समझिएगा, यहाँ पर व्युत्क्रम समझना है। ठीक है, क्या समझना है, तो व्युत्क्रम समझना है। तो 3 साल पहले का जो आयु है x माइनस में 3 है, अगर इसका व्युत्क्रम करेंगे, अब व्युत्क्रम को आप ध्यान समझिएगा, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा होता है। जैसे अगर आप मैं पूछूं x का व्युत्क्रम बताओ तो आप क्या बताओगे, 1/x बताओगे। y का व्युत्क्रम पूछेंगे तो 1/y बताएंगे, यही तो बताएंगे। तो x-3 का व्युत्क्रम क्या होगा, 1 में हो जाएगा, x माइनस में 3 हो जाएगा। अब योग बोला है सवाल में तो हम प्लस लगाएंगे। अब इसका व्युत्क्रम करेंगे यहाँ पर तो 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा x और प्लस में 5 हो जाएगा। दोनों का योग दिया है 1/3, 1/3
3 यहाँ पर रख दीजिए। अब तिरछा गुणा कर लीजिए, तो x प्लस 5 का गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x और प्लस में कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस है, यहाँ भी लगा दीजिए, इसका गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा। इतना हो जाने के बाद अब ये वाले x का इसमें गुणा करेंगे तो x का गुणा x में करेंगे तो x स्क्वायर हो जाता है, प्लस x का 5 में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, 5x हो जाएगा। इतना हो जाने के बाद अब इस 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, माइनस में यहाँ पर 3x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3 बचे कितना हो जाएगा यहाँ पर 15 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 1/3 हो जाएगा। यहाँ पर 1/3 हो जाने के बाद अब देखिए यक्स और यक्स इसको जोड़ लिया जाएगा यहाँ पर, तो ये कितना यक्स हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x, प्लस 5 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 2 प्लस में, ठीक है। इतना हो जाने के बाद अब नीचे देखिए क्या होगा, तो यहाँ पर यक्स स्क्वायर है तो इसे हमें तो वही लिखना पड़ेगा ना, इसे तो हमें वही लिखना पड़ेगा, प्लस लगा दीजिए। 5x में से 3x जाएगा तो बचेगा कितना, 2x बचेगा, माइनस में यहाँ पर 15 है, 15 लिखिए, इक्वल टू 1/, यहाँ पर हो जाएगा 3 हो जाएगा। इतना हो जाने के बाद अब फिर से ये 3 का 3 गुणा करेंगे, यानी 3 का गुणा इसमें करेंगे और इसका इसमें करेंगे, तो 3 का इसमें गुणा करेंगे तो 3 दूना हो जाएगा 6x और प्लस में हो जाएगा 6 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और प्लस में यहाँ पर हो जाएगा 2x, माइनस में कितना हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा। इतना हो जाने के बाद अब उस पूरी वैल्यू को हम पंचांतर करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे x स्क्वायर प्लस में 2x माइनस में ये 15 हो जाएगा, ये 6 को इधर लाएंगे तो माइनस में 6 हो जाएगा, ये x को इधर लाएंगे तो माइनस में 6x हो जाएगा, एक साइड आपका 0 हो जाएगा। तो अगले स्टेप पे फिर क्या करना होगा आपको, तो यहाँ पर लिखना होगा एक्स स्क्वायर, एक्स वाले वैल्यू को देख लेते हैं, तो एक्स यहाँ पर है, एक्स यहाँ पर है, ये प्लस में है, ये माइनस में है, मतलब घटने के बाद जो आएगा तो 6 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 और एक्स हो जाएगा, ये माइनस में है तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा, तो ये 21 हो जाएगा, ठीक है। 15 और 4 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इतना हो जाने के बाद अब क्या करना होगा, तो सबसे पहले आप लिखेंगे क्या, एक्स स्क्वायर माइनस तक। अब ये देखना होगा कि किस किस के पहाड़ा में आता है, तो ये पहाड़ा में आता है 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21 होता है, 7 में से 3 घटाएंगे तो ये 4 भी आ जाएगा, समझिए कैसे होगा। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा 7x लिखना होगा, अब यहाँ पे लगाएंगे प्लस। अब प्लस क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमें अगर प्लस, ये माइनस में है, अगर प्लस लगाएंगे तभी तो घटेगा भाई। अगर मान लीजिए माइनस में 7 है, प्लस में 3 लिखेंगे तभी तो हमारा माइनस में 4 देखने को मिलेगा, नहीं तो कहाँ से होगा। तो यहाँ पर हम प्लस में यहाँ पर लिखेंगे 3, क्योंकि 7 का पढ़ा 3 ही बार हमें पढ़ना ना, और पीछे जो 21 है उसे 21 ही लिखेंगे, बराबर में 0 कर देंगे। अब इन दोनों में कॉमन लेंगे तो कॉमन हमारा x होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस में यहाँ पर 7 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ पर क्या बचेगा x, 3 से काटेंगे 7 बार में ये कट जाएगा 21, इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। अगले स्टेप पे क्या करेंगे, ये खंड और ये खंड बराबर हो चुका है तो एक बार इसे उतारेंगे, यानी x माइनस में 7, और जो बाहर है उसको अंदर करेंगे, यानी x बाहर है x लिखेंगे और प्लस में 3 बाहर है 3 करेंगे, इक्वल टू में 0 कर देंगे। अब क्या करिएगा, यहाँ पर लिखेगा x माइनस में 7 इक्वल टू में क्या करेंगे 0, तो x की वैल्यू यहाँ से कितना निकलेगा, 7 निकल जाएगा, x की वैल्यू उठाओ निकालना होगा, तो लिखेंगे यहाँ पर x और प्लस में 3 इक्वल टू में 0 हो जाएगा, ठीक है। तो x इक्वल टू में क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 3 पंचांतर करेंगे तो माइनस में 3 हो जाएगा। माइनस वाली वैल्यू नहीं ली जाती, प्लस वाली ली जाती है। तो रहमान की वर्तमान आयु आप लिख सकते हो, रहमान की वर्तमान आयु जो होगी वो कितनी होगी, तो 7 वर्ष हो जाएगा, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका है क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर के पूछे जाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का पूछा जाएगा। तो चलिए इसको भी हम लोग हल कर लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले जो दिया गया है वैल्यू कह रहा है बिंदुओं 2,3 4,1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बीच की दूरी यहाँ से हमसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले जो वैल्यू दिया गया उसको नोट करते हैं। तो सबसे पहले दिया गया है 2 और कामा में 3 दिया गया है। अगले ब्रैकेट में क्या दिया गया है, तो 4 कामा में 1 दिया गया है, ये दिया गया है, और बीच की दूरी पूछ रहा है। तो ये जो वैल्यू होगी ये x1 हो जाएगा, ये हो जाएगा y1, और ये हो जाएगा आपका क्या x2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा y2, इतना हो जाएगा। बीच की दूरी का मतलब d की वैल्यू पूछ रहा है, आप दिखा सकते हो, क्योंकि डिस्टेंस को हम d से ही डिनोट करते हैं, समझ रहे हैं इस बात को। तो d बराबर एक फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला, फार्मूला को लिख लेते हैं। तो फार्मूला आपका कुछ होता है x2 माइनस में होता है x1 का यहाँ पर होल स्क्वायर होता है,
प्लस में होता है यहाँ पर क्या होता है, तो y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर होता है, ये फार्मूला होता है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर फार्मूला में लिखा है x2, तो x2 की वैल्यू यहाँ पर दिया गया कितना, 4 है तो 4 रखिए, माइनस x1 है, x1 की वैल्यू कितना है, तो 2 है, और इसका लगा देंगे स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू यहाँ पर दिया गया कितना, y2 की वैल्यू 1 दिया गया, माइनस y1 की वैल्यू कितना दिया गया, तो 3 दिया गया, तो यहाँ पर लिखेंगे इसका स्क्वायर लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। इतना हो जाने के बाद अब देखिए 4 में से 2 गया तो यहाँ पर कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो यहाँ पर कर देंगे 2 का स्क्वायर, प्लस 1 में से 3 नहीं जाएगा, 3 में से आप 1 घटाओगे तो यहाँ पर बचेगा आपका माइनस में 2 हो जाएगा, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। तो अगले स्टेप पे फिर क्या करेंगे, 2 का वर्ग हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, इस 2 का वर्ग भी 4 हो जाएगा, प्लस में 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4 और 4 जोड़ देंगे तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। अब 8 को आप क्या लिख सकते हो, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 अंडर रूट में 2 लिख सकते हैं। अब ये कैसे लिखेंगे, पहले इसका फैक्टर निकाल लीजिएगा, उसके बाद जोड़ा जो मिलेगा वो आप बाहर निकाल सकते हो, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का पूछा जाएगा। कितने नंबर का, 4 नंबर का पूछा जाएगा, तो इसे भी आपको अच्छे से समझना होगा। क्वेश्चन में दिया गया उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। इस तरीके का आपका जो है सवाल दिया गया है। तो सबसे पहले हमारा काम होगा क्या, हल लिखना। भाई मैथ के सवाल में आप हल सॉल्व कुछ भी आप लिख सकते हो, उसके बाद ही हल करिएगा। तो जो बिंदु दिया गया उसको नोट कर लेते हैं। तो पहले दिया गया -1, 7 दिया गया है। दूसरा जो हमारा बिंदु है यानी और लिख देते हैं यहाँ पर, और जो दिया गया हमारा कितना दिया गया है, तो 4 कामा में -3 दिया गया, और अनुपात में क्या दिया गया है, तो यहाँ पर दिया गया है 2:3, ये अनुपात में दिया गया है। ये हो जाएगा आपका x1, ये y1 की वैल्यू, ये हो जाएगा x2, और ये हो जाएगा क्या, y2 की वैल्यू, ये हो जाएगा m1 की वैल्यू, और ये हो जाएगा क्या, m2 की वैल्यू। तो इतना हो जाने के बाद अब देखिए फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा। निर्देशांक बोल रहा है तो निर्देशांक आप भी लिख दो यहाँ पर, निर्देशांक बराबर एक फार्मूला होता है m1 x2 प्लस में यहाँ पर होता है m2, ठीक है, और होता है x1 अपान में क्या होता है, तो यहाँ पर होता है m1 और प्लस में होता है m2, ये फार्मूला होता है। कामा में होता है फिर m1, ठीक है, और y2 होता है यहाँ पर, प्लस में होता है क्या, m2 होता है, y1 होता है, अपान में कितना होता है m1, और प्लस में क्या होता है, तो m2 होता है। ये इसका फार्मूला है। अब इसी पर हमें करना होगा पुट। तो सबसे पहले है m1 की वैल्यू यहाँ पर कितना दिया गया, 2 दिया गया, तो 2 लिखिए, इंटू x2 की वैल्यू कितना दिया गया, तो 4 रखिए, प्लस m2 की वैल्यू यहाँ पर दिया गया है कितना, 3, तो 3 है, x1 की वैल्यू कितना है, तो -1 है, अपान में हो जाएगा m1 की वैल्यू यानी कि हो जाएगा यहाँ पर 2, प्लस m2 की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा 3 हो जाएगा, काम लगाइए। फिर m1 की वैल्यू है, m1 की वैल्यू यहाँ से लिखेंगे हम 2, इंटू y2 की वैल्यू यहाँ पर कितना है, तो -3 है, -3 हो जाएगा, प्लस m2 की वैल्यू कितना है, तो 3 है, 3 रखेंगे यहाँ पर, इंटू y1 की वैल्यू कितना है, तो 7 है, 7 है यहाँ पर, अपान में हो जाएगा m1 की वैल्यू हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, m2 की वैल्यू कितना 3 हो जाएगा। इतना हो जाएगा। इतना हो जाने के बाद अब देखिए 2 चौके गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 3 एक कम हो जाएगा 3, अपान में 3 और 2 हो जाएगा 5 हो जाएगा, 3 दूना यहाँ पर हो जाएगा 6, प्लस 3 7 कितना हो जाएगा, तो 21 हो जाएगा, अपान में 3 और 2 कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। इतना हो जाने के बाद अब देखिए क्या करना होगा, तो 8 में से गया 3 तो 5 बचेगा, नीचे कितना बचा, 5 बचा, काम ये माइनस में है प्लस में है, घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 15 बचेगा, 15 हो जाएगा प्लस में, और नीचे कितना है, तो 5 है। अब देखिए क्या करिएगा, यहाँ से ये कट जाएगा तो 1 आएगा, ये कटेगा कितना आएगा, तो 3 आ जाएगा, यानी 1 3 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का देखने को मिलेगा, और ऐसे क्वेश्चन आपके हर साल आते हैं। ये प्रश्नावली 8B का है, ठीक है, तो उस प्रश्नावली को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं सॉल्व,
सॉल्व लिखने के बाद यहाँ पर दिया गया है साइन 60 अंश। साइन 60 अंश की जो वैल्यू होती है वो होता है रूट में 3 अपान में कितना होता है 2 होता है, ठीक है। दो संख्या के बीच में गुणा होता है। अब दिया गया है कास 30 अंश, तो कास 30 अंश की वैल्यू कितना होता है रूट में 3 अपान में होता है 2, प्लस से प्लस लगाइए। फिर साइन 30 अंश है तो साइन 30 अंश की वैल्यू 1 बटा 2 होता है, इंटू लगा दीजिए। अब दिया गया है कास 60 अंश की वैल्यू, तो कास 60 अंश की वैल्यू 1 और बटे में कितना होता है तो 2 होता है। रूट 3 का रूट 3 में गुणा करेंगे तो केवल और केवल हमको 3 मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। और 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 दूना हो जाएगा 4, प्लस 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब हर और हर इसका बराबर है तो ऊपर वाली संख्या को ज्यों कहते हैं, यानी 3 + 1 को ज्यों कहते हैं, ये जो 4 2 बार है उसको हम लोग एक बार लिखने वाले हैं। तो 3 और 1 ऊपर हो जाएगा 4 हो जाएगा, नीचे भी है 4, ये 4 से 4 आपका कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर आएगा कितना 1 आ जाएगा, और ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस वीडियो मैंने 5 क्वेश्चन आपको बता दिए जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, सब 2 नंबर के 4 नंबर वाले क्वेश्चन हैं। तो टोटल में आके 5 10 15 20 25 नंबर आपके यहाँ से मिल सकते हैं अच्छे से, ठीक है। यानी 4 नंबर के 2 क्वेश्चन थे तो 8 नंबर वहाँ से हो जाएगा, 8 2 10 तो 12 14 नंबर के लगभग इस वीडियो से आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं जय हिंद, जय भारत।